बात इंडिगो पर एक्शन की। इंडिगो मामले में लगातार एक्शन जारी है। डीजीसीए ने आज 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया है। इनमें ऋषराज चैटर्जी, सीमा झमनानी, अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक का नाम शामिल है। पूरी खबर के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, आज भी इंडिगो में एक्शन जारी है, क्या अपडेट है अब तक का? जी, आज 2 बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिगो मामले में। सबसे पहले तो डीजीसीए ने अपने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को सेवा से हटा दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे और इनके ऊपर जिम्मेदारी थी इंडिगो का जो पूरा ऑपरेशंस है इसको ओवरसाइट करने की, और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया और खासतौर पे कई सारी अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद इन्हें हटाया गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि आज उन्होंने 2000 फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट की हैं और कैंसिलेशन नहीं के बराबर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर किया है। इनका नाम है कैप्टन जॉन इल्सन। इनकी जो सेवाएं हैं एफए में, आईकाओ में, आईटा में ये रह चुके हैं और ये रूट कॉज एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये जो पूरी क्राइसिस हुई इंडिगो की, इतनी समस्याएं हुई, इतने कैंसिलेशंस हुए, उसका असली कारण क्या था और सजेशन देंगे कि आगे ये रिपीट ना हो उसके लिए क्या किया जाए। वहीं एक और चीज हुई है आज जो इंडिगो के सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, उन्हें आज समन किया गया है। उनसे पूरी जो है डिटेल्स मांगी गई है कैंसिलेशन से जुड़ी हुई, और आगे का रोड मैप भी मांगा गया है कि वो इस तरह की चीजें दोबारा ना हो तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। तो उन्हें डीजीसीए की तरफ से, जो डीजीसीए का पैनल है, उन्होंने उन्हें ग्रिल किया, उन्हें काफी जो है जांच की और कई सारे सवाल उनसे पूछे गए हैं। पूरी जानकारी के लिए। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा है कि हवाई यात्रा का लाभ सीधे यात्रियों तक पहुंचे, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। हवाई किराए काबू में रखने के लिए क्षमता बढ़ाएंगे। Competition Commission of India and High Court, they have said that the fare should be deregulated. Multiple times they have given judgments. Competition Commission also advised that the airfare should be deregulated for competition to prevail in the industry. And all this, our most important responsibility with civil aviation is safety and security. No matter how much this commercial angle, how much the pricing, everything comes, our first priority is to take the passenger from one place to another in a safe and secure way. So safety and security is the topmost priority. अब आपको बता दें, इंडिगो संकट के बाद हवाई किरायों में आग लग गई थी, लेकिन अब सरकार ने एयरफेयर पर कैप लगा दिया है। इसीलिए नए साल पर इस बार किराए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। सरकार ने क्या कैप लगाया है और इससे प्रमुख रूट के किराए किस रेंज में रहेंगे, बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। नए साल में छुट्टियां मनाने प्लान कर रहे हैं तो अभी बुकिंग करा ले, क्योंकि ये सही समय है जब हवाई किराए पूरी तरह से काबू में हैं। दरअसल इंडिगो क्राइसिस के बाद सरकार ने लगाया है एयर फेयर कैप, जो कि अभी जारी है और जिसका असर दिख रहा है। लेकिन फिर भी सलाह ये है कि जल्दी बुकिंग कराएं, ताकि ये पॉलिसी जब तक है तब तक आपको टिकट मिल जाए। अब सवाल ये है कि कितना कैपिंग लगी हुई है, तो ये डिस्टेंस के हिसाब से है। 500 किलोमीटर तक 7500 रुपये का कैप है। अगर 1000 किलोमीटर तक जाएंगे तो 12000 रुपये का कैप है। साथ ही अगर 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस हो तो ये 15000 रुपये की कैपिंग है, और इससे ऊपर का अगर है तो ये कैप 18000 रुपये का है। अब देखते हैं कि जो मेजर रूट्स हैं वहाँ पे किराए कैसे दिख रहे हैं आपको। तो दिल्ली से अगर आप गोवा जाना चाहें न्यू ईयर की ईव पे तो आपको टिकट मिल रहा है इस वक्त 7500 रुपये का। अगर श्रीनगर जाना चाहें तो 5000 रुपये का। अगर कोच्चि जाना चाहें तो 11000 रुपये का। और अगर वाराणसी में अगर आप रिलीजियस टूरिज्म करना चाहते हैं तो 4200 रुपये का जो टिकट है वो अभी अवेलेबल है न्यू ईयर ईव पर। साथ ही अगर मुंबई से अगर देखें तो कितना टिकट है, तो मुंबई से अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं 5500 रुपये का। अगर आप कोच्चि जाना चाहते हैं तो 7100 रुपये का। जयपुर जाना चाहते हैं तो 5200 रुपये का। और साथ ही अगर हैदराबाद जाना चाहते हैं तो इस वक्त सिर्फ 4400 रुपये में आपको टिकट मिल रहा है। ये कुछ डेस्टिनेशंस के टिकट है, लेकिन इसी तरह की चीज़ें आपको बाकी डेस्टिनेशंस में भी दिखेंगी। तो अभी किराए काबू में है, बुकिंग कराना चाहते हैं तो अभी कर लें। बढ़ते हैं अगली